बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टोटोकॉलजी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे, हम सब के घरों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे आबा व अजदाद पे और हम सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को इत्तफाक और इत्तेहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे चैनल पे आपको वेलकम बैक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आए दिन एक नई टॉपिक और एक नए एक जज्बे के साथ, एक नए वलवले के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो वो सब जो मोटिवेशन है वो आप लोगों से मुझे मिलती है। वो सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें आपके करीब तरीन लाती हैं। आपसे हमें बात करने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग जो कमेंट्स में मुझे मशवरा दे रहे होते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे बता रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने से मिलती हैं, लोगों से भी मिलती हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आज जो मेरा टॉपिक है वो कुछ यूँ है कि आपने देखा होगा कि हम लोग जब रात को सोते हैं, बिल्कुल अपनी जो 8 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे जितनी हम लोगों की प्रॉपर नींद है वो हम लोग अपनी पूरी ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हम थकावट का शिकार होते हैं, हम बिल्कुल फ्रेश नहीं उठते। नींद पूरी होने के बावजूद हम लोग गिरा गिरा सा जिस्म होता है और आप देखते हैं आपके कंधे खिंचे से हैं, आपकी आंखें भारी हैं। क्या रीज़न है कि नींद पूरी ले ली है उसके बावजूद आप थकावट का शिकार हैं? तो जी जनाब, इसका मैं आपको यूँ बताती हूँ कि इसकी 2-3 रीज़न्स होती हैं। रीज़न कुछ यूँ है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपकी ज़िंदगी में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे ना, बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं। बहुत सारे अनवांटेड मसाइल को आप फेस कर रहे होते हैं। अनवांटेड जो हैं जॉब्स होती हैं लोगों की, लोगों के ड्रीम्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसके मुताबिक हमें जो है वो जॉब नहीं मिलती। सोचा कुछ होता है, मिलता कुछ है। फिर उसको आपका माइंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। जब आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता तो वो डेली की रूटीन से आप उकता जाते हैं, थक जाते हैं। सुबह उस जॉब पे जाना, सारा दिन उस जॉब को देना, रात को आना, फिर थकावट का शिकार और ये सोच के सोना कि सुबह फिर उस बोरिंग या अनवांटेड जॉब पे जाना है। ये थका देने वाला अमल है जो आपको प्रॉपर नींद नहीं लेने देता। जब आप उसको अल्लाह की रज़ा समझ के या अल्लाह की तरफ से दिया गया एक रिवॉर्ड समझ के एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, ये मुझे अल्लाह की तरफ से दी गई है लेकिन मैं मज़ीद की कोशिश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक रिलायबल बना लेंगे। लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वो आपके लिए एक थका देने वाला अमल ही रहेगा। आपकी जॉब थोड़ी सैलरी वाली है, ज़्यादा सैलरी वाली है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, कम हार्ड, ये एक डिपेंड करता है आपकी क्वालिफ़िकेशन पे या आपकी सिलेक्शन पे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है लेकिन आपको जॉब अच्छी नहीं मिली, तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको फेस कीजिए। आप कहें कि मैं अपने आप को रिलैक्स फ़ील करता हूँ, इंशाल्लाह मुझे मेरी क्वालिफ़िकेशन या मेरी क्वालिटीज़ के मुताबिक जॉब मिल जाएगी। तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा, इसको भी कंटिन्यू रखूँगा कि ये अल्लाह की तरफ से फ़िलहाल मुझे रिवॉर्ड है। रात को अपने माइंड को रिलैक्स करके सोएं कि सुबह जो मुझे पैसे मिलते हैं या मंथली में जो अर्निंग करता हूँ या करती हूँ, वो मेरी इस मेहनत का सिला है। ठीक है, जब आप अपने आप को इस चीज़ को फेस करने के आदी बना लेंगे या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और रिलैक्स होकर रात को सोएंगे, तो आप नींद का जो है ना प्रॉपर मज़ा भी लेंगे और नींद का भरपूर जो है आपको असर भी होगा, आपकी थकावट भी कम होगी। जब आपके दिमाग से वो चीज़ निकलेगी ही नहीं तो आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे। इसकी दूसरी रीज़न कुछ यूँ है कि आपने देखा होगा कि रैपिड जो है आइज़, हम लोग जब सो जाते हैं ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी आंखें नींद में भी तेज़ी से चल रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं, मूवमेंट उनकी तेज़ी से है, यूं यूं इस साइड पे। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न कुछ यूँ है कि टेंशन्स, डिप्रेशंस, सोचें और बहुत सारे ख़यालात सोने से पहले आपके दिमाग में होते हैं। आप सोचते हैं ऐसे वो दिन में ये हुआ, वो हुआ, ये परेशानी फ़ेस की, वो परेशानी फ़ेस की, ऐसा हो रहा है ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, घर में। बहुत सारी टेंशन्स आपके माइंड में होती हैं, क्या कहते हैं, बजट के मुतालिक, यूटिलिटी बिल्स के मुतालिक, अदरवाइज़ बहुत सारे रीज़न्स होते हैं टेंशन के लिए। तो जब आप इतनी सारी टेंशन्स को फेस कर रहे होते हैं तो वो जब आप रात को नींद लेने लगते हैं तो कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो नींद में उनकी वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं।
वो ख्वाब में नींद कम ख्वाबी होती है उनको, जब वो ख्वाब देखते हैं तब भी उनको यही चीज़ें उनके ख्वाब में चल रही होती हैं। बहुत सारा ये जो होता है इशू चलता है कि आप रात को नींद जो है ना वो इन चीज़ों की वजह से प्रॉपर नहीं ले पाते। वो आपके माइंड में चीज़ें फ़ौरी से तेज़ 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 चल रही होती हैं, ये हुआ वो हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको सोने से पहले आपको अपनी थेरेपी करनी पड़ती है अपने आप को। अब हम मुसलमान हैं तो हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी हमारी नमाज इशा है। उसके बाद हमारी तस्बीहात है, हमारे कुरान पाक का ज़िक्र है, हमारे घर के काम हैं। जब आप रिलैक्स होके लेटे, ये अपने जिस्म को आप फ़ौरी पाँव की साइड से रिलैक्स करना शुरू करके मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मैंने किसी चीज़ को नहीं सोचना, मैंने अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। अल्लाह ताला लोगों को भी इस चीज़ का जो है वो हिदायत दे। यानी कि आप अपने खुदा को, अपने नबी को, अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के अपने आप को इन चीज़ों से आज़ाद कर दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ। अगर कोई ज़िक्र करना है अपने दिमाग में अल्लाह ताला का ज़िक्र कीजिए, नहीं तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में अपने जिस्म को बार बार ये जो है आपने प्रिकॉशन देनी है कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं आपने अपनी बॉडी को ये गाइड करना है। जितना आप गाइड करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स करती जा रही है, क्योंकि आपको एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। आप अपनी बॉडी को मॉनिटर करें, क्योंकि आप इन टेंशनों से देख रहे हैं आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, इन डिप्रेशन से कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी जिस्म को खुद गाइड करें कि आप रिलैक्स हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपको रिलैक्स फील करना है अपनी बॉडी के लिए, अपनी नींद के लिए, अपनी सेहत के लिए। तो आप ऐसे करते 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 आहिस्ता आहिस्ता नींद में चले जाएंगे और बिल्कुल रिलैक्स उठेंगे। ये कुछ दिन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आपकी नींद भरपूर हुआ करेगी। उसके बाद आपकी अच्छी डाइट नहीं रात को होती, उसकी वजह से आप नींद में भी आपको उबकाई, दिल ख़राब होना, वो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता, वो आपके जो गुबार है वो दिमाग की तरफ जाता है, उसकी वजह से आपको जो दिमाग है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको भरपूर नींद नहीं दे पाता। उस वजह से आपकी नींद जब कंप्लीट नहीं होती, सब सुबह आप उठते हैं तो आप जिस्म भारी, दिमाग भारी, सर भारी, आंखें भारी, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि नींद भरपूर लेने के बावजूद आपकी नींद भरपूर क्यों नहीं है। तो उसकी यही रीज़न है, अपने दिमाग को इन सब चीज़ों से फ्री हैंड कर दें, अपने आप को रिलैक्स रखा करें। नींद सबसे ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। जब आप बेहतर नींद लेंगे, सुबह बेहतर तरीके से उठेंगे, तो अपना पूरा दिन, अपना पूरा टास्क आप अपने दिन का भरपूर तरीके से करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी चीज़ समझ आ गई होगी, मेरी समझाने का तरीका या मेरी समझाने का जो वो अंदाज़ है कि सिर्फ सबसे पहले आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से पहले खुद अपनी बॉडी की थेरेपी करें, ठीक है। मेरा पूरा जो है अल्लाह ताला पे यकीन है कि आप अपने जिस्म को खुद भी गाइड कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हम सब लोग भरपूर नींद लेंगे एक नए अच्छे दिन की शुरुआत के लिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।